इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, अब उस आंकड़े को बढ़ाकर 3 करोड़ तक ले जाया जाएगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। फिर वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। आयुष्मान भारत का जो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस, वो अब आंगनवाड़ी की कर्मचारियों को भी मिलेगा और 300 यूनिट फ्री बिजली उन लोगों को मिलेगी जो अपने घर में रूफटॉप पर सोलर सिस्टम लगवाएंगे। याद करिए, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी किया था। इसके डिटेल्स अभी जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताएंगे करना पड़ेगा, पर 300 यूनिट फ्री बिजली उन लोगों के लिए जो सोलर सिस्टम अपने रूफटॉप पर, अपनी छतों पर लगवाते हैं। वित्त मंत्री ने वही बात दोहराई जो पीएम भी कह रहे थे कि पूरा बजट 1 साल का हम जुलाई में देंगे। यानी विश्वास पूरा है सरकार को कि हम लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा आ रहे हैं और उसके बाद हम पूरे साल का बजट देश के सामने पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ किसान। इसके अलावा कोई, विपिन, आपके हिसाब से कोई बड़ी घोषणा है क्या? देखिए, इसके अलावा कोई बड़ी घोषणा अभी तक तो नहीं दिख रही है। सिर्फ ये लोन की बात करी है कि जो हम 50 साल तक एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाले हैं, उसमें 1 लाख करोड़ का। और टैक्स का हम लोगों ने जो सबको उम्मीद थी, शायद वो पीछे छूट गई है। लेकिन ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट को कितना विश्वास है कि वो दोबारा वापस आ रही है। अगर हम 2019 में देखें तो 2019 में भी एंट्रीम बजट था, लेकिन तब टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई थी। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 40 से 50 हज़ार करी गई थी और जो पहले टैक्स 3 लाख तक नहीं लगता था उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया था। लेकिन इस बार बड़ा क्लियरली मना कर दिया गया कि अभी हम टैक्स में कोई भी बेनिफिट या कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। तो दिस शोज कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि उसकी गवर्नमेंट वापस आएगी। पॉपुलिस्ट ऐसी कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब उन्होंने पिछली बार किसान सम्मान निधि करा था। इस बार ये उम्मीद थी कि शायद वो 6,000 से बढ़ के 8 या 10,000 हो जाए, वो भी नहीं किया। तो दे आर वेरी प्रिटी श्योर कि हम लोग वापस आ रहे हैं और जब वापस आएंगे तब पूर्ण बजट में हम लोग बात करेंगे, तब शायद हम लोग बेनिफिट्स दें। मानक एक और पॉइंट था, वो मैं उसमें मिस कर गया। इन्होंने अनाउंसमेंट में एक चीज़ ये भी कही कि जो प्रोफेशनल हैं उनके प्रोजेम्प्टिव टैक्स में 50 लाख से 75 लाख कर दिया गया है। दोबारा बताइए। इसमें एक और टैक्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्पेशली एक प्रोजेम्प्टिव टैक्स में एक बेनिफिट होता है इनकम टैक्स में। उसकी जो लिमिट थी, अगर जो उन्होंने भी अनाउंस किया, मैं उसी के बेस पे कर रहा हूँ, मैंने अभी बजट देखा नहीं है, उसमें उन्होंने ये कहा कि 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है, जिसमें सिर्फ आपको आधा टैक्स देना होता है। 50% जो होता है। तो जैसे उसके बाद कोई हिसाब किताब कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो ये अगर प्रोफेशनल के लिए किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल में सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और भी जो नोटिफाइड लोग होते हैं उनको आ जाते हैं। साथ के साथ इसमें जो प्रोजेक्टिव टैक्स का जो बेनिफिट होता है, इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं, 75 लाख रुपए तक अगर कोई प्रोफेशनल कमाता है तो उसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेम्प्टिव टैक्स के मॉडल में अगर जाता है, अगर वो 50% पर टैक्स देने को तैयार है, सिंपल सा, तो ये भी एक टैक्स बेनिफिट के लिए बेनिफिट है और ये इनकम टैक्स के दायरे में ही आता है। ओके।